हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सबका बहुत डिमांड आ रहा था कि सर क्लास टेंथ का वीडियो लाइए, क्लास टेंथ का वीडियो लाइए। तो चलिए आज हम लोग क्लास टेंथ शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, आप सबको पता होगा, अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जो क्लास 11th और 12th मेनली जेई मेंस और एडवांस का था, जिसमें हम क्वाड्रेटिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें मैं क्लियरली बता चुका हूँ कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेंगे। वैसे जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले एनसीईआरटी देखेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी का मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करूंगा, कुछ बस एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, बाकी जितना से काम चल जाए उतना काम करवाऊंगा। उसके बाद एक आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर हम लोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद हम लोग लास्ट में PYQ करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी का बुक कंप्लीट कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक कंप्लीट कर लेते हैं, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 1-2 मार्क्स कट सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देगा तो उसका तो खैर कोई माए बाप नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस PYQ अगर कर लेते हैं, ये क्लास 10 CBSE प्लस स्टेट बोर्ड सारे बच्चों के लिए है, तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएगा, ये मेरा वादा है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्लास 10th के लिए है। अगर जो बच्चे क्लास 11th या क्लास 12th में भी हैं, आपके सीनियर भैया लोग हैं, उनसे भी आप ये बात बोलिएगा कि अगर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस PYQ कर लेते हैं ना, ये 3 बुक, ठीक है, PYQ मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो कर लीजिए, प्लस एनसीईआरटी कर लीजिए, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए। इसके बाद जो बहुत सारे बुक है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। प्लस में एग्जाम टाइम में क्या होता है ना कि बच्चे लोग बहुत एक्सटर्नल बुक मंगाते हैं। ठीक है, जिसमें 200, 300, 400 क्वेश्चन रहता है, वो सब आपका टाइम वेस्ट है। एक ही क्वेश्चन 20 तरीके से पूछा हुआ रहता है। ठीक है, तो फोकस कीजिए एनसीईआरटी के ऊपर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। प्लस कुछ एडवांस क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए 70% क्वेश्चन जो है आपका वो एनसीईआरटी से रहेगा। कितना? 70%। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 30% क्वेश्चन है वो आपका मिल जाता है, थोड़ा वो क्वेश्चन एडवांस होता है, इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रहेगा। बात समझ में आ गया। तो इस चैनल पे हम लोग अभी जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है, यही काम करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे क्लास 12th बोर्ड के लिए, क्लास 10th बोर्ड के लिए, प्लस मेरा जो अपना है जेई मेंस और एडवांस, उसके लिए तो मैं अपना सीरीज लाता ही रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ जो बेसिकली है वो क्लास 10th का आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सेकेंड एनसीईआरटी पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस क्वेश्चन करवाऊंगा, और उस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व करूंगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा जिससे काम चल जाएगा। इतना यह है कि मैं सारा क्वेश्चन टच जरूर करूंगा, सारा क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी बुक है तो मैं सारा क्वेश्चन पढ़ूंगा जरूर। ठीक है, और एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें जरूरत होगा वो सॉल्व करूंगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग का एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, और लास्ट में PYQ जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए कर लूंगा। अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए 100 आउट ऑफ 100 आना तय है। तो शुरू किया जाए। आज जो हम लोग क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने वाला हूं। अब इसके पीछे भी रीजन है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर फर्स्ट चैप्टर से क्यों नहीं शुरू किए? देखिए कुछ स्कूल में अभी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी प्री बोर्ड वगैरह आने वाला है, दिसंबर में एग्जाम होगा। तो बच्चों लोग का क्या फरमाइश था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम आता है ना वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो इसी सिलसिले में हम सोचे कि ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही शुरू करते हैं। तो शुरू में तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज 1 देखते हैं क्या है। ठीक है, तो बुक मेरे पास है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बुक लेकर ही बैठिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो लिखने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। एनसीईआरटी बुक सबके पास होता है, एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए
और क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते चलिए। देखिए एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर ये कितना है, चैप्टर नंबर है हमारा 4, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 ये हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 ही बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर, चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं, सिर्फ आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x-3। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात और बताए, तो क्वेश्चन में क्या बोला, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कैसे पता चलता है हम लोग को कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करें और वो ax² + bx + c के फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग मान लेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x-3। मेनली आपको इसका पावर देखना है, मैक्सिमम पावर जो है ना वो एक वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, इससे पहले ब्रेक करते हैं, ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x² + a + b का होल स्क्वायर, x² + 1 + 2x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x - 2 × 3 6। तो x² और ये 2 इधर आ गया और इधर भी 2 था ना, हाँ, तो ये 2x से 2x कैंसल आउट हो गया, लाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या बचा 1 और उस साइड -6 था, इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 6 = 0, x² + 7 = 0। अब देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो इस फॉर्म में नहीं है, x² + bx + c, यहाँ तो x² का टर्म दिख रहा है और bx का टर्म नहीं है, 0 है, वहाँ पे कुछ नहीं है, और फिर ये हमारा कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या इसे बोल सकते हैं कि ये है या नहीं है, है, बिल्कुल है। देखिए हम क्या बोले, हमें फोकस इस पे करना है। अगर x² का टर्म आ गया, मैक्सिमम पावर x² होना चाहिए, ठीक है, तो वो तो हमको दिख रहा है ना। अब कहिएगा कि सर तो ये बीच वाले टर्म का क्या हुआ। देखिए बीच वाला टर्म है, वो आपको दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि जो bx होता है ना उसमें bx का जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो 0 × x की तो वैल्यू क्या मिला हमें 0, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ गया। तो क्या पूछा जा रहा था, फर्स्ट चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो फॉर्म है x² + bx + c वो जनरल अगर फॉर्म में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर बीच वाला टर्म ना भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूं 5th नंबर, थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th। और बाकी जितना भी क्वेश्चन है आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, 2x - 1 × x-3 इज इक्वल टू x + 5 × x-1। 2x - 1 × x-3 इज इक्वल टू x + 5 × x-1। ये है हमारे पास क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक है या नहीं, चेक करते हैं। तो 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, कितना हो जाएगा 2x², 2x - 3 -6x, ठीक है, -1 × x -x -+ 3, ये वैल्यू आएगा, इज इक्वल टू, राइट साइड कर लेते हैं। तो x × x, x² प्लस x × -1, तो यहाँ -x हो जाएगा, एंड 5 × x + 5x एंड 5 - 1 -5, यही होगा ना। देखिए x² यहाँ है, यहाँ 2x² है, इस राइट साइड वाले x² को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या बचेगा 2x² - x² विच इज इक्वल टू x²। क्लियर है, ठीक है। -6x -x -7x + 3 इज इक्वल टू, ये आ चुका है इस साइड, इधर बचा हमारा -x + 5x,
तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 5। अब इस 4x को फिर से इधर लेकर आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x माइनस 11x, 4x पॉजिटिव था, इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4x, तो 11x हो गया और प्लस 3 और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए ये वैल्यू आया, तो ये इसी फॉर्म में दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो ए बी जो हुआ ना, इसे हम लोग बोलते हैं, ए जो हो गया वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी जो हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। वैसे वैल्यू ये सब भी कांस्टेंट होता है, मतलब कोफिशिएंट होता है जो मल्टीप्लाइड रहता है वेरिएबल के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे अगर कोई बोलेगा सर वहाँ तो आप प्लस लिखे हैं, यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। -11 जो है ना वो हमारा b का वैल्यू है। बात समझ में आया? ये फॉर्म वैसे ही लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए इसे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ये फॉर्म वही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए एक्स स्क्वायर ए की जगह पे कुछ है नहीं, मतलब ए का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू हमारा -11 हो गया, और ये a है ये b है, और c का वैल्यू हमारा यहाँ पे 8 हो गया, ये c है, ये 8 हो गया। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से। तो अगर आपको ऐसा फॉर्म आ जाए, एक्स स्क्वायर उसमें दिख जाए, एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक चला जाएगा। मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर होगा, बाकी कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, वो होगा ही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट, कौन सा ले लिया जाए, एक क्यूब का है। तो 7th और 8th में से कोई ले लेता हूं मैं, ठीक है? तो 7th ही ले लेता हूं या 8, जो बोलिए आप लोग, वैसे ट्राई दोनों कीजिएगा, ठीक है? चलिए 8th ले लेते हैं, थोड़ा उसमें ज़्यादा माइनस है, तो माइनस में बच्चे लोग को दिक्कत होता है, तो चलिए वही शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल क्यूब। यही है, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब है। सॉरी, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। ये भी आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, इस साइड तो ब्रेक किया हुआ है, यहाँ से हमें चेक करना है पहले। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो नहीं होता, यहाँ तो कॉमन लिया जाता है, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है? करना क्या है, 3ab अगर दोनों में है, दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी बच जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर में था। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। x माइनस 2 होल क्यूब है, तो क्या फॉर्मूला लिखे, a³ दैट मीन्स x³ माइनस b³ तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू b2 एंड प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर दैट मीन्स 4। ये वैल्यू हुआ, तो x³ माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 12x, ये आ गया। ये हमारा RHS का वैल्यू, मतलब राइट साइड का वैल्यू है, और इसमें कुछ चेंजेस आएगा नहीं। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस 6x स्क्वायर हो गया प्लस 12x हो गया माइनस 8 हो गया। ये हमारा आया राइट साइड का वैल्यू। लेफ्ट साइड में वैल्यू हमारा था x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए, और ये वैल्यू जो है हमारा वो है x³ माइनस
4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू था। अब देखिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं लिख दिए हम, x³ माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, समझ में आ रहा है? x³ से x³ कटा, बिल्कुल कटेगा। माइनस 4x² माइनस 6x², माइनस 6x² को इस साइड लेकर आ रहे हैं, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस पहले से था, मतलब कितना बचेगा 2x² पॉजिटिव का, तो ये और इसका भी काम खत्म हो गया। माइनस एक्स प्लस 12x, तो 12x को इस साइड लेकर आइए तो हो जाएगा, माइनस पहले से था, माइनस और हो जाएगा तो 13x प्लस 1 माइनस 8 इस साइड आया तो हो गया प्लस 9। तो ये क्या आया, दिस वैल्यू इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक अभी ये नहीं है, यहाँ तो सिर्फ चेक करना है क्वाड्रेटिक में है या नहीं है, ठीक है। तो 0 वगैरह लगाने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्या क्वाड्रेटिक का फॉर्म आया, x² प्लस bx प्लस c का फॉर्म आया, बिल्कुल आया। तो ये भी आंसर है, मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। 3 की ये तीनों क्वाड्रेटिक निकल गया। थोड़ा आंसर देख लेते हैं कि कौन नहीं है, एक वो भी करवा देंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो चैप्टर 4 है, चैप्टर नंबर 4, यस यस। कौन कौन किए थे, फर्स्ट किए, लास्ट किए, यस हो गया। एक और कोई से कौन सा क्वेश्चन किए थे, एक शायद 5th नंबर किए थे, हाँ 5th का क्या था, हाँ ठीक है। तो एक नो का क्वेश्चन ले लेते हैं, नो जैसे 7th नंबर में नो आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए 7th भी कर ही लेते हैं, नहीं तो कहिएगा कि सर सारा तो यस वाला करवा दिए, नो में किस फॉर्म में आता है वो तो बताया ही नहीं। तो चलिए एक देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं था कि किस में क्या आएगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 7th में आंसर दिखा रहा था जिसमें नो था, तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7th है, 4.1 का फर्स्ट का 7th, ठीक है। चेक कीजिएगा, इसमें भी आपको चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ब्रेक कर लेते हैं, फार्मूला याद कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, a³ प्लस b³ प्लस क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो 3a² b प्लस 3ab² तो 4 हो जाएगा। तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू, ये अब राइट साइड वाला वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2x इंटू x², 2x³ हो गया, और हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 2x, 2x से x² में किए तो 2x³ हो गया, क्योंकि x² पहले से था, और 2x माइनस 1 किए तो 2x हो गया। अब देखिए 2x² और x³ इधर है, तो इसे हम उस साइड या किसी भी साइड चेंज कर सकते हो, मान लेते हैं इधर ही लेकर आ गए, तो माइनस x³ बचा, उसके बाद प्लस 6x², 12x यहाँ है, माइनस 2x यहाँ है, इधर आ गया तो हो गया प्लस 14x, ये हो गया, ये हो गया, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पूरे वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे माइनस है। तो x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आप सब खुद बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर 3 आ गया है, मैक्सिमम पावर कितना हो गया 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता है 2। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, नो, बड़ा वाला नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? चलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अभी भी बहुत समय है, कुछ बच्चों का
जैसे पबजी वगैरह जो आ गया है ना, उसके कारण थोड़ा सच सुनने में आ रहा है पबजी बैन भी हो गया इंडिया में, पबजी मोबाइल या कुछ था। तो गेम पे आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, नवंबर चालू हो गया है, ठीक है, 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। चलिए जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2, आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना ही है। इसमें भी क्या करना है आपको, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देना, उसे सॉल्व नहीं करना। आगे के चैप्टर, आगे के एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे वहाँ पे रूट वगैरह निकालना रहता है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम जल्दी जल्दी रिप्रेजेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 428 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। ये बोला कि हमको फाइंड करना है, वैसे क्वेश्चन में ऊपर ही लिख दिया सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेट अस सपोज ये ब्रेथ हो गया, इसे हम लोग x मान लिए, ऊपर में लिख देना है, वैसे रिप्रेजेंट करना है, ये 1 मार्क्स में आपको आएगा, तो बहुत ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बात को समझ लीजिए। ये ब्रेथ होता है, ये लेंथ होता है, तो ब्रेथ दिया हुआ है x मान लिए हम लोग। चलिए लिख ही देते हैं, लेट द ब्रेथ भी x मीटर में है, सारा वैल्यू या, तो x मीटर, ब्रेथ को हम लोग क्या मान लिए, x मीटर, ठीक है। तो चलिए एम ही रहने देते हैं, हम ये इसलिए ऐसा कर दिया ना ताकि बच्चा लोग को समझ में आ जाए कि यहाँ पे, चलिए x और यहाँ साइड में मीटर कर दे, यूनिट मीटर में चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लेट द ब्रेथ भी x मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 1 ज्यादा, और समझ में आ रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से 1 ज्यादा। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ जितना उसका पहले दुगना कीजिए और फिर उसमें 1 ऐड कर दीजिए, इतना आपका लेंथ होगा। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो अब हमें क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़े हैं हम लोग, L इंटू बी। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 2x + 1 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है x, और एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाकर छोड़ना है हमें। तो ये हो गया 2x² + x इज इक्वल टू 5 to 8। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2x² + x - 5 to 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, 2x² + x - 5 to 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा स्पीडअप करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसी में वो है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, अब कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, लगातार। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट हमारा इंटीजर है वो क्या है, x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, लगातार का बात है, तो x + 1 हो जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कर दिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, वो वैल्यू गिवन है हमारा 306। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, तो सिर्फ फॉर्म बनाकर छोड़ देते हैं। x² + x इज इक्वल टू 306 एंड x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 306 ही था ना, हाँ बिल्कुल।
नेक्स्ट है हमारा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। तो क्या बोला गया, द रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो प्रेजेंट एज पूरा नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा x प्लस 26, क्योंकि जितना रोहन का एज है उससे उसकी माँ का एज 26 ईयर्स मोर है, मतलब ज़्यादा है। उसके बाद बोला जाता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। बोला जा रहा है कि अभी से 3 साल बाद उन दोनों का एज को जब प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आता है। तो कुछ नहीं करना, अभी से 3 साल बाद करना है ना। तो देखिए इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना था, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो x प्लस 3, 3 साल बाद रोहन भी बड़ा हो जाएगा। 3 साल बाद, अभी हम प्रेजेंट एज का बात कर रहे हैं, तो 3 साल बाद जैसे मान लेते हैं अगर आपका अभी 15 साल हो रहा है, 3 साल बाद कितना होगा, 18 होगा ना, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो x प्लस 3 कर दिए, तो मदर में भी ऐड करना पड़ेगा। तो x प्लस 26 तो पहले से था प्रेजेंट एज प्लस 3, और बोला गया कि 3 साल बाद मल्टीप्लाई जब करते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिख ही चुके हैं हम, इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है हमारा 360। तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 3 ये हो जाएगा x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, 30 इंटू 3 90, 90 से 3 माइनस कर लेंगे 87 इज इक्वल टू 360। इसे और फर्दर सोल्व कर लें, होगा तो कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये वैल्यू आया। करना कुछ नहीं, 360 से 87 को, मतलब 360 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस कर लेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये जो पार्ट है वो हमें फिर से करना पड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का लाइट कट गया था। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड से पहले चल रहा है, उसके बाद बोला जाता है कि स्पीड हम लोग का घट जाता है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो और जब स्पीड घटता है तो 3 घंटा ज़्यादा लग जाता है। तो हमें इक्वेशन बनाना और स्पीड भी बताना है ट्रेन का कितना था, यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए टाइम दिया हुआ, डायरेक्ट टाइम को इक्वेट कर देते हैं। डिस्टेंस हम लोग स्पीड को क्या मान लेते हैं, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? स्पीड को हम लोग क्या मान लिए, x किलोमीटर, ये x लिखा हुआ है। ठीक है, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, 480 बाई x माइनस 8 माइनस ऑफ 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बोल सकते हैं। पहले ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, 480 बाई एक्स माइनस 8, पहले ये समझिए 480 बाई एक्स, जो यूनिफॉर्म स्पीड से आप चल रहे थे 480 बाई एक्स कर दिए, टाइम कितना लगेगा। उसके बाद जब स्पीड कम हुआ तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम इज इक्वल टू 3 वैल्यू तो दिया हुआ था, कितना ज़्यादा लग रहा था 3 आवर। तो पहले वाले टाइम ये था, बाद में जब स्पीड कम हो गई तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ज़्यादा टाइम और कम टाइम को दोनों को माइनस करेंगे तभी तो वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव। वो पॉजिटिव वैल्यू वहाँ 3 दिया हुआ था कि जब हम लोग स्पीड कम करते हैं तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो भैया ठीक है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है तो हम इक्वेशन बना लिए। ठीक है, अब इसे क्या करना हम लोग को, सॉल्व कर देना और क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लेना है। और फिर जब उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा जो कि स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो हम लोग को करना नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। वैसे आप खुद से कर सकते हैं, मैं क्वाड्रेटिक तक लेकर जाता हूँ इस चीज़ को। तो करना क्या है, एलसीएम ले लेते हैं। तो x माइनस 8 और x एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 480, ये लाइनें हटा दी, ये बॉक्स बनाए थे बस दिखाने के लिए। ठीक है तो ये हो गया हमारा 480 माइनस
ये हो जाएगा हमारा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 होगा। देख लीजिए, x माइनस 8 इंटू एक्स एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया 480 इंटू, ये x भी यहाँ पे था ना, 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। थोड़ा और इसे सॉल्व करते हैं। 480x माइनस 480x, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, 1 से 480 में माइनस बाहर में था, एंड माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा 480 इंटू 8, दैट मीन्स 48 इंटू 8, एक जीरो और था, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। ये x माइनस 8 इंटू एक्स जो था डिवीजन में, इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चला गया। ये 480x, ये 480x कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास 3840 बचा और ये कुछ वैल्यू बचा हुआ है, तो 3x माइनस 24 इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय x। तो इसे और थोड़ा फर्दर सॉल्व करें हम तो क्या मिलेगा हमको 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इस साइड हमारा वैल्यू था 3840, ठीक है। देखिए, तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये पॉजिटिवली है तो ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। 3 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 3 15 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये 8x, और ये कितना बचेगा 3120 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमें सिर्फ यही करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक वैल्यू को लाना था। अब बात को समझिए, अगर हमें ट्रेन का स्पीड फाइंड करना हो, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में। अब सॉल्व कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो बच्चों, हम लोग का 4.1 जो है वो आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोशिश तो किए थे कि कम ही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन बस फ्लो में होता चला गया, ठीक है। वैसे मेरा भी कोशिश है कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करवा दूँ अब जब ऐसा करवा ही रहे हैं तो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ठीक है। पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, और पहले हम लोग ये करेंगे, ठीक है। जो मैं वादा किया हूँ वो कंप्लीट करूँगा, पूरा करूँगा। पहले पूरा का पूरा, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाऊँगा। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो करवाऊँगा, और फिर PYQ प्लस में अगर बीच में कुछ मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो लग सकता है कि आएगा, तो वो मैं करवाऊंगा। तो देखिए, बाकी बुक बनाने का जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस PYQ अगर कर लेते हैं तो 110% आपका 100 मार्क्स आएगा, 100 आउट ऑफ 100 आएगा, ये लिख कर ले लीजिए, ठीक है। बस इसी को बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। चलिए, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।